हेलो स्टूडेंट्स, हमने आपको बायोलॉजी के बारे में बताया था। पहला चैप्टर हमारा जो है वो है सेल, कोशिका जिसे बोलते हैं। कोशिका हमने बताया था क्या होती है, ये संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। इसकी खोज किसने करी थी? रॉबर्ट हुक वैज्ञानिक ने करी थी। ठीक है, हमने आपको प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका, उसके कोशिकांग, साइटोप्लाज्म मीन्स कोशिका द्रव्य क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें हमने बताई थी आपको। आज का हमारा नया टॉपिक है केंद्रक, जिसे न्यूक्लियस कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? न्यूक्लियस या केंद्रक कहते हैं। ठीक है, केंद्रक क्या होता है? केंद्रक कोशिका के अंदर एक गोल आकृति का एक ऑर्गन है या अंग है जिसे केंद्रक कहा जाता है। ठीक है, इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन वैज्ञानिक ने। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन जो एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1831 ईस्वी में इस केंद्रक की खोज की थी। ठीक है, अब ये केंद्रक क्या है? कोशिका के अंदर बहुत सारे कार्य करता है। कोई भी ऐसी कोशिका नहीं है जिसमें केंद्रक उपस्थित ना हो। ठीक है, मीन्स हर कोशिका में, चाहे वो किसी की भी कोशिका हो, सेल हो, केंद्रक उपस्थित होती है। ठीक है, और ये एक स्फेरिकल संरचना होती है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट है केंद्रक के भाग। केंद्रक के कितने भाग होते हैं? केंद्रक के मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं? पहला हमारा है केंद्रक झिल्ली, जिसे इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सेकेंड हमारा है केंद्रक द्रव्य, जिसे इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। नेक्स्ट हमारा है केंद्रिका, जिसे कहते हैं न्यूक्लियोलस। और चौथा हमारा है क्रोमेटिन धागे, जिसे क्रोमेटिन थ्रेड्स कहा जाता है। ठीक है, अब हम केंद्रक झिल्ली में आते हैं। केंद्रक झिल्ली क्या होती है? केंद्रक झिल्ली क्या होती है? इसके 2 पार्ट पाए जाते हैं। एक इनर झिल्ली होती है, आंतरिक झिल्ली, और एक बाहरी झिल्ली होती है। ठीक है, जो कि केंद्रक का सबसे बाहरी आवरण बनाता है। ठीक है, और ये जो आवरण होता है, यही क्या करता है, जो केंद्रक के अंदर जितने भी और अंग होते हैं, जैसे केंद्रिका होता है, एक्सेट्रा, ये सब उसकी रक्षा करने का काम करता है। ठीक है, मतलब कोई भी व्यर्थ चीज़ अगर आ रही है तो उसको रोक भी सकता है। ये हमारा होता है केंद्रक झिल्ली। नेक्स्ट हमारा है केंद्रक द्रव्य। केंद्रक द्रव्य जैसे हमने कोशिका में बताया था, कोशिका के अंदर पाए जाने वाला द्रव्य जो होता है वो कोशिका द्रव्य कहलाता है। इसी तरीके से केंद्रक के अंदर जो पाया जाने वाला द्रव्य होगा वो केंद्रक द्रव्य या इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाता है। ठीक है, इसमें बहुत सारे कण पाए जाते हैं, जैसे प्रोटीन्स होते हैं, कुछ एंजाइम्स भी पाए जाते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। नेक्स्ट हमारा है केंद्रिका। केंद्रिका क्या होती है? केंद्रिका एक केंद्रक के अंदर एक छोटी सी गोल आकार की संरचना होती है, जिसे क्या कहते हैं? केंद्रिका कहा जाता है, केंद्रिका। ठीक, नेक्स्ट हमारा है क्रोमेटिन धागे। क्रोमेटिन धागे क्या होते हैं? क्रोमेटिन धागे क्या होते हैं? एक धागे के समान संरचना होती है, जिसे क्रोमेटिन धागे कहा जाता है, जो कि कहाँ स्थित होता है? केंद्रक के अंदर कोशिका द्रव्य में पूरा घुला मिला इसमें पाया जाता है। ठीक है, केंद्रक के अंदर क्रोमेटिन धागे पाए जाते हैं, और यही क्रोमेटिन धागे क्या करते हैं? बाद में गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। और गुणसूत्र आपको पता है कि क्या होता है, क्रोमोसोम्स, कि ये क्या करते हैं? एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करने का काम करते हैं। कौन किसको करता है? जीन को। ठीक है, तो ये हमारे क्रोमेटिन धागे हैं, जो कि क्या हो जाते हैं? बाद में क्रोमेटिड्स का निर्माण करते हैं। ठीक है, या 2 अर्धगुणसूत्र कहते हैं। ठीक है, उनका निर्माण करते हैं। ठीक है, क्रोमेटिन धागे। अगर हम स्ट्रक्चर में देखेंगे तो स्ट्रक्चर में देखिए ये दिया हुआ है। सबसे हमारी बाहरी जो एरिया है ये हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, जो कि अभी हमने आपको बताया। ठीक है, ये एक न्यूक्लियर कोर होता है। ठीक है, ये कोर मतलब न्यूक्लियर छिद्र, केंद्रक में के बीच में एक छिद्र पाया जाता है, छेद पाया जाता है, जिससे क्या होता है? जो पदार्थ होते हैं इससे इसके लिए वो उसका आदान प्रदान होता है। ठीक है, मतलब अगर वेस्ट प्रोडक्ट है तो वो बाहर जा सकता है, और जो उसको चाहिए होता है वो इसी पोर से, ये देखिए सारे पोर बने हुए हैं, इनसे वो पदार्थ अंदर आ सकता है। ठीक, उसके बाद हमारा है ये न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस जैसे कि अभी हमने केंद्रिका बताया है, केंद्रिका जिसे न्यूक्लियोलस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, इसके अंदर जितना भी द्रव्य भरा है, रेड कलर का देखिए, जितना भी इसमें पार्टिकल दिए हुए हैं, कण दिए हुए हैं, ये सब क्या होते हैं? केंद्रक द्रव्य होते हैं। ठीक है, और इसी के अंदर केंद्रिका क्या होती है? धसी हुई पाई जाती है, और इसी में क्या होता है? क्रोमेटिन धागे होते हैं। ठीक है, ये क्रोमेटिन धागे। ठीक,
जो कि क्या होते हैं, कुछ मोटे होते हैं और कुछ पतले होते हैं। तो क्रोमेटिन धागे दो प्रकार के होते हैं, एक हेट्रोक्रोमेटिन होता है और एक यूक्रोमेटिन होता है। हेट्रोक्रोमेटिन जो होता है वो इस तरीके के होते हैं, मतलब जो आकार थोड़े मोटे होते हैं, और यूक्रोमेटिन मतलब जो पतले होते हैं वो यूक्रोमेटिन कहलाते हैं। ठीक है, तो ये क्रोमेटिन धागे हैं जिसे क्रोमेटिन थ्रेड्स कहा जाता है। तो इस तरीके से ये क्या है, ये एक स्ट्रक्चर है एक केंद्रक की या न्यूक्लियस की। अब केंद्रक के कार्य हम देख लेते हैं। केंद्रक के कार्य में सबसे पहला हमारा दिया हुआ है नियंत्रण करना। ये कोशिका के अंदर जितने भी अंग हैं उन सारी चीज़ों का या सारी प्रक्रियाओं का सबसे महत्वपूर्ण काम करता है, नियंत्रित करता है सभी को। ठीक है, वरना अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहते हैं। अगर बहुत सारी ऊर्जा वो किसी भी एक अंग को दे दे तो शायद बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएगी एक सेल या कोशिका के अंदर। तो ये क्या करता है, केंद्रक नियंत्रित करता है, नियंत्रण करने का काम करता है। ठीक है, दूसरा हमारा है कोशिका विभाजन। ये क्या करता है, कोशिका विभाजन का काम करता है। जब सूत्रीय विभाजन होता है तभी जाके क्या होता है, कोशिका का विभाजन होता है। तो केंद्रक इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है पीढ़ियों में स्थानांतरण। जैसे कि हमने अभी क्रोमेटिन धागे के बारे में बताया था कि ये क्या करता है, गुणसूत्र बनाता है, और ये फिर क्या करता है, पीढ़ियों मतलब जो लक्षण होते हैं माता पिता के वो एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करने का काम करता है। तो वही ये केंद्रक काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है राइबोसोम्स निर्माण। इसमें क्या होते हैं, क्योंकि राइबोसोम्स भी इसमें कुछ पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, राइबोसोम्स का भी निर्माण करता है। ठीक है, राइबोसोम्स का भी निर्माण करता है, ये राइबोसोम्स को बनाने का काम करता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा क्या था, केंद्रक। केंद्रक क्या है, केंद्रक की खोज किसने की थी, उसके कितने पार्ट होते हैं, कितने भाग होते हैं, और उनके कार्य क्या क्या हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं एक कोशिका में पाए जाने वाले केंद्रक की। ओके।